अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सीधा रास्ते राह रास्त पे चलना, अल्लाह ताला का फजल होना। क्यों? क्योंकि आजकल का तो दौर ही ऐसा है जिसमें आपको रास्ते का ही नहीं पता लगता कि मैंने इस तरफ जाना है, ये इस तरफ जाना है, ये इस तरफ जाना है। क्योंकि माशरे में दो तीन किस्म के तबकात आजकल बहुत इन हो गए हैं, जिसमें से एक तबका बीमारी की शक्ल में आया है जो बहुत ही खौफनाक घनौनी किस्म की बीमारी फैल रही है। और वो ऐसी बीमारी है जिसमें पाकिस्तानी वेरिएंट जोन है, वो देसी फेमिनिस्ट जो पाकिस्तानी वेरिएंट के हैं, वो बहुत ही अजीब मेंटालिटी के हैं कि उनके अगर आप मुतालबात और उनकी बातें सुने उन लड़कियों की तो बंदा दंग रह जाता है। बाज़ औक़ात हैरत होती है कि यार हम किधर बैठे हैं। हैरानगी होती है कि ये इनके माँ बाप हैं, इनके इनके घर कोई है भी है कि नहीं, कि ऐसे ही हैं। तो उन लोगों ने ये डंक ड्रामा जो सा आया ना, उस ड्रामे पे बड़ा शोर डाला। अब ये एक लापता ड्रामा आ रहा है, उस पर बड़ा शोर डाल रही हैं कि भाई वो आयजा खान पे, वो भी बताता हूँ क्यों कि और किस किस ने क्या शोर डाला। और डंक पे तो इन्होंने फहद मुस्तफा को गालियाँ निकाल दी नंगी नंगी कि भाई तुमने डंक ड्रामा प्रोड्यूस क्यों किए। अब इनको मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि आपने इनसे क्यों बचना है। बचना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आपने नहीं बचना तो आपकी मर्ज़ी, आप ले इस बीमारी को। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के होते हुए ऐसी फेमिनिज्म की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस्लाम औरत को तमाम हकूक़ देता है, एक कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है। और अगर कोई कहता है कि औरत को फ़लाँ हकूक़ नहीं मिला या फ़लाँ हक़ नहीं मिला या फ़लाँ ने नहीं दिया, तो वो उनका अपना कसूर है। जिस तरह इंसान बड़े गलत काम करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, चोरी करता है, बड़े गलत काम करता है इंसान, नमाज भी नहीं पढ़ता, ठीक है, और तो वो गलत है असूली तौर पे। तो इसी तरीके से अगर औरत को कोई हकूक़ नहीं दे रहा है, उसके हकूक़ मार रहा है, तो गलत है। लेकिन इस्लाम ने तो नहीं रोके, इस्लाम ने तो दे दिए, बल्कि ये तो वेस्ट ने रोके थे। उन्होंने, उनको फेमिनिज्म की ज़रूरत थी, उनको वक्त पड़ा हुआ था। और ये फेमिनिज्म हमें थोपेंगे। मैं सीधा सा जवाब दूंगा कि हमारे मुल्क में फेमिनिज्म की सबसे पहले ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कामल दीन सब कुछ देता है। तो अब आपको मैं बताऊं कि डंक ड्रामे पे क्या किया इन्होंने। और डंक ड्रामे पे पहले वो जो थी प्रोफेसर हुमायूं की बीवी, उसके बारे में मैं ज़रा बात लाजमी करना चाहता हूं, क्योंकि उसने क्या बात की। उसने आज जो डायलॉग बोले वो अब एग्जैक्टली मेरे ज़हन में तो नहीं, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त के उसे आप सीखें कि उसने कहा कि मेरे शोहर ने अपनी जान ले ली। क्यों ले ली? पहले वो वकील से कहती है तुम कल मेरे घर आए थे तो तुमने हरासमेंट की थी मेरे साथ। तो वकील ने कहा मैंने कब की थी? तो कहती है कि तुमने आके चीज़ें नहीं तोड़ी। तो कहता क्या मतलब मैं चीज़ें, कहती है जाके देख लो घर में चीज़ें टूटी हुई हैं। क्योंकि अमल का भी तो यही इल्ज़ाम है ना कि चीज़ें टूटी हुई हैं, तो इट मीन्स कि हरासमेंट हो गई। तो कहती है कि मेरा शोहर मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के चला गया, खुदकुशी कर ली। इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि एक घनौना इल्ज़ाम और चंद टूटी हुई चीज़ें और बिखरी हुई चीज़ें हावी आ गई सबूतों में, मेरी बंदे को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी और उसको मुजरम ठहरा दिया। और करैक्टर असेसमेंट और करैक्टर रिसर्च से पहले करैक्टर असैसिनेशन कर दी उसकी, मेरे शोहर की, और इतनी बुरी कि मेरे शोहर के जान लेनी पड़ गई अपनी। और मेरे शोहर को कंधा देने के लिए चौथा मर्द नहीं आया क्योंकि सोशली लोगों ने बाइकआउट कर दिया हमसे, ठीक है। और मेरे शोहर के कंधा देने चौथा मर्द नहीं आया और मुझे अपने शोहर को कंधा देना पड़ा, फर्ज करना पड़ा वो पूरा। तो वो बीवी कहती है कि वो अपनी 6 साल बेटी को यतीम छोड़ गया, मुझे बेवा छोड़ गया। हमसे बहुत मोहब्बत करता था, सब जानता था। 40-45 साल उसकी पता नहीं एज थी और 20-25 साल का उसका तजर्बा था, प्रोफेसर था और हज़ारों स्टूडेंट्स उसके फ़ैन थे, उनको टीच किया था। लेकिन सारी चीज़ें, सारी रेपुटेशन एक झटके में ख़त्म हो गई क्योंकि एक लड़की ने कह दिया कि इसने मेरे साथ हरासमेंट की है, जो आजकल एक शोशा चढ़ा हो। तो ये जो वाक़या है बेसिकली तो एक सच्चा वाक़या है। लाहौर में MAO कॉलेज में भी ये बीमारी हो चुकी है। एक लड़की ने एक प्रोफेसर पे इसी तरह इल्ज़ाम लगाया। प्रोफेसर की एक बीवी, एक बेटी, वो प्रोफेसर को छोड़ के चली गई। इसमें तो नहीं छोड़ा, उसमें छोड़ के चली गई। प्रोफेसर पे घर वालों का दबाव, मोहल्ले वालों का दबाव, मीडिया का दबाव, प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उस पर जब साबित हुआ कि लड़की कसूरवार है, उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया। नंबर ना बढ़ाने पे प्रोफेसर पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो प्रोफेसर ने
कहा कॉलेज वालों को कि रिपोर्ट शाया कर दो कि मेरे पे झूठा लगा है, लेकिन उन्होंने शाया नहीं की। उन्होंने कहा कि लड़की औरत ज़ात है, उसकी इज्जत का सवाल है। एक औरत ज़ात घनौना काम करे, चोरी करे, डकैती करे, किसी की जान ले ले या किसी को झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको तबाह कर दे, तो उसका नाम नहीं लेना, नहीं लेते। और फिर आ जाती है एक बीमारी, फेमिनिज्म। ठीक है, इनको तो मैं आज एक्सपोज करता हूँ कि ये किस किस्म की बीमारी है और ये किस तरह से अटैक करती है और ये किस तरीके से घुस चुकी है, फैल चुकी है। बिल्कुल ये जो पैंडेमिक फैला हुआ फैल चुकी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी, आपके जब घरों में आएगी कि ये कितना खौफनाक मंजर इसका आगे जाके इसका होने वाला है। क्योंकि इनकी डिमांड्स क्या हैं वो बात करते हैं। पहले डंक ड्रामे बता रहे हैं कि अमल जो लड़की है, ऐसी लड़की जो ड्रामे में दिखाई गई, पहली बात ये कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर उसके साथ बड़ी तबाही होनी है। उसके साथ जो हैदर कर रहा है, जो उससे प्यार करता था, मंगेतर था, वो ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। और अमल जैसी क्या लड़की इस माशरे में पाई जाती है, बेशक 1000 में से 1 या लाख में से 100 पाई जाती है। मैं समझता हूँ ये जितनी आपकी मैं जिस बीमारी का नाम ले रहा हूँ ये सारी वही हैं। ठीक है, ये मोस्टली वही हैं। वो मैं तो सारा दिन पढ़ता हूँ इनको, सारा दिन इनकी ट्वीटें पढ़ता हूँ, सारा दिन में 1000 ट्वीटें पढ़ता हूँ इनकी, सारी वही हैं। ठीक है, तो अगर ये लड़कियाँ माशरे में पाई जाएँ और ये MAO कॉलेज में एक प्रोफेसर के साथ ऐसा कुछ हो और वो खुदकुशी कर ले, मुझे बताएं, बात सुन लेना बड़ी आसान है। उस बीवी, उस बेटी का क्या है जिसने हकीकत में खुदकुशी की है? उस लड़की को सज़ा मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने खुद अपनी जान ली। कोई कानून नहीं है खुदकुशी में, क्या किसी ने इंस्टिगेट किया या कुछ किया, वो लड़की अपनी ज़िंदगी गुजार रही। ड्रामे में तो दिखा देंगे कि सज़ा मिल गई, रुसवा हो गई, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। हकीकत में तो औरत ज़ात है। ठीक, और ये अभी पिछले दिनों बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगा, मजाक मजाक में लोगों ने गुजार दिया। उस लड़की ने बाबर आजम पे फुल कीचड़ उछाला कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, बच्चा भी किया। लेकिन बाद में अगले हफ्ते वो लड़की आ कहती है कि मैंने फेम लेने के लिए किया, झूठ बोला। ठीक है, तो ये कहने का मकसद है कि ये कोई मजाक है कि कोई भी उठे औरत ज़ात के नाम पे और आके किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे और उसकी सारी ज़िंदगी की रेपुटेशन वो गए। और इसके लिए बंदा चाहिए होता स्ट्रॉन्ग मुकाबला करने के लिए। हरासमेंट का इल्ज़ाम कोई लगाए ना तो लगाए, ठीक है, उसे फिर बंदा निबड़ ले, हाँ किया। फिर इस तरह की कुड़ी कोई लाए ना तो उसकी कच्ची करनी, जैसे आज हैदर ने किया। हैदर उसको उठा के ले गया, अमल को उठा के कमरे में फेंका है। उसने कहा तुमने मुझ पर रेप चार्जेस लगाए हैं ना कि मैंने रेप कोशिश की है, अटेम्प्ट टू रेप, तो चल पुत्र हूँ मैं करना फिर। ठीक है, वैसे तो वो उसको बेसिकली गुलवार है, उसके मुंह से बातें रिकॉर्ड कर रहा है और उसको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो कहता है हूँ मैं करना फिर। ठीक है, इल्ज़ाम तो लग गया तो तू मैनू अदालत तुसी पागल डिक्लेयर करता है। हैदर कहता है अदालत में तुम लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया, तो ठीक है फिर मैं पागल हाँ, फिर मैनू तो कुछ नहीं होना, मैं फिर पागल हाँ, मैं फिर करना। मतलब फिर होना तो यही चाहिए ना। अब मसला ये कहने का ये बात आती है, पिछले कुछ ये जो साल गुजरा है इसके अंदर काफ़ी हमारे अदाकारों पे और लोगों पे हरासमेंट के इल्ज़ाम लगे, कोई साबित नहीं हुआ। तो उस पर ये लड़कियां क्या कहती हैं, अब सुने। उस पर ये कहती हैं कि भाई लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया, इट मीन्स प्रूफ, साबित करने की ज़रूरत क्या है? लड़की क्या कैमरा लेके घूमे? बात ये है कि क्राइम है ना, क्राइम, चलें लेट्स सपोज हरासमेंट क्राइम है। क्राइम तो पूरी दुनिया में होते हैं, तुम कोई भी, अभी ये नूर मुकद्दम का हो रहा है तो वो तो मौके से पकड़ा गया है आला कत्ल के साथ, और मौका वारदात पे खूनो खून मौके से पकड़ा गया है। CCTV फुटेज है, वीडियो फिल्म है, उसके बावजूद वकील कह रहे हैं कि चशमदीद गवाह नहीं है तो केस चलेगा, फिर तरीके से प्रोसिक्यूशन होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि कानून है ना, एक जस्टिस है, सब कुछ है, तरीका है। बाज़ ऐसे केसेस होते हैं बंदे को गुस्सा आता, बंदा कहता है लटका दो, लेकिन इंसाफ का तकाजा होता है कानून के मुताबिक, एक ड्यू प्रोसीजर के साथ चलेंगे। लेकिन अपनी दफ़ा ये लड़कियां क्या कहती हैं कि एक लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया तो वो जो जिस पे लगाया है वो क्या है, हरासर, तो फिर उसके साथ एक्सट्रीमिज्म क्या करती हैं। ये ड्रंक ड्रामे पे आता हूँ, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब अली जफ़र पे इल्ज़ाम लगा, अभी 2 दिन इल्ज़ाम हुए, लगे नहीं, उस पर हुए थे, और उसकी तीफ़ा इन ट्रबल आ रही थी। तो वो जब तीफ़ा इन ट्रबल आ रही थी तो वो आप अंदाज़ा लगाएं कि सारे सिनेमों के बाहर ये टोले खड़े हो गए थे, ये थैले थैले किस्म की, ये जो थी बच्चियाँ और बच्चे, और वो बैनर पकड़ के, और वहाँ पे सिनेमे में लोगों को अंदर नहीं से जाने दे रहे। उसकी फ़िल्म को बॉयकॉट करो, यानी कि रोज़ी रोटी बंद करो। उसकी बीवी बच्चों का खाना इन्होंने दे के आना था ना, ठीक है, उसकी फ़िल्म बॉयकॉट करो। एक्सट्रीमिस्ट सोच, एक्सट्रीमिस्ट। ये सरमद खुसट ने एक मूवी बनाई मौलवियों के ख़िलाफ़,
تو وہ مولویوں نے بین کروا دی. اس پہ یہ بڑی چیخی کہ بھائی مولویوں نے بین کرا دی, فلم ہے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا, آنی چاہیے. تو پھر آپ کیوں بین کراتے ہو؟ پھر آپ کیوں بین کراتے ہو؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک سکہ ہے, ان کے دو رخ ہیں ایکسٹریمزم کے, ایک لبرل اور ایک دوسرا. یہ جو خونی لبرل ہیں, جن کو خان صاحب نے خونی لبرل کہا تھا, وہ ایمی نہیں کہا تھا. یہ خونی لبرل سے کیا مراد ہے کہ یہ آگے جا کے واقعی آپ کو پتہ لگے گا خونی لبرل ہیں. یہ معاشرے میں کیسی لڑائی بڑھے گی, ایسی تباہی آئے گی کہ میں بتا رہا ہوں اپنے گھروں کو بچائیں. کہ یہ ان کے مطالبات ابھی, میں اصل میں ڈنک ڈرامے پہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ڈنک ڈرامہ سارا جڑا ہی ان کے ساتھ ہے, یہ عورت مار چالیوں کے ساتھ. اس میں ایک تو لڑکی عمل اس قسم کی ہے, اوپر سے اس پہ ڈنک ڈرامے پہ انہوں نے اتنا کا زیادہ شور ڈالا. جب وہ آیا فہد مصطفیٰ گالیاں نکالی. دیکھیں یہ ان کے حالات ہیں, اور گالیاں بھی نکالتی ہیں ایسی ایسی بےہودہ گندی, مطلب یہ اپنی طرف سے پڑھی لکھی. اور میں خیر ان پہ ان کا پوسٹ مارٹم بعد میں کرتے ہیں, پہلے تو ڈنک ڈرامے پہ ہیں. ڈنک ڈرامہ آیا, ڈنک ڈرامہ ایک ٹرو سٹوری ہے لاہور کی, کیونکہ وہ ہو چکا ہے ایسے سیم. اب ایک معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے, اس پہ ڈرامہ بنتا ہے, اس سے انسان سیکھتا ہے, سبق سیکھتا ہے. اولاد ڈرامہ آیا, اولاد ڈرامے سے سیکھتا ہے بندہ. پردیس ڈرامہ آیا, اس سے سیکھتا ہے غربت کے مسائل. اولاد سے ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی عزت کرو, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ گھر سے دکے مار کے نکال دو, یہ سیکھنا ہے اولاد ڈرامے سے. تو ڈرامے صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے, اس سے انسان نے کچھ بھی کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اب ڈنک ڈرامے کے اندر ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اپنی اولاد پہ ٹرسٹ کرو, جس طرح حیدر پہ اس کی والدہ نے ٹرسٹ کیا, لیکن اس کا جو ابا ہے وہ ابھی تک ٹرسٹ نہیں کر رہا. اور اس کے ابے پہ مجھے شک ہے آخری کی اس پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دے گی, عمل وہی رہ گئے, ٹھیک ہے. وہ جو بڑا ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا مسکین کر کے, اس پہ الزام لگا دے گی کہ انہیں بھی ہراسمنٹ کی تھی, کیونکہ وہ تو گالتے ہراسمنٹ کا الزام لاندی. کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, گھر والے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں لگایا. اور میں تو گھر والوں کو, ان کے بیوقوفوں کو کہوں گا, یہ ڈنک ڈرامے والوں کو, اس نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا پروفیسر پہ, مان لیا. جب اس نے خودکشی کر لی, بندے میں عقل نہیں, کیوں کی؟ سوچتا نہیں بندہ اپنی جان کیوں لے, کیونکہ اگر اتنا گنونا آدمی ہو, ہراسمنٹ کرتا ہو, وہ خودکشی کرے گا. عجیب. اور یہ اب آئیں ذرا, اب پھر فیمنسٹ اپنی بیماری پہ آئیں ذرا. اس میں یہ بیماری کیوں خطرناک ہے؟ یہ بیماری اس لیے خطرناک ہے, یہ ہر موقع پہ نا اپنا منجن بیچنے آ جاتی ہے. ابھی یہ نور مقدم کا واقعہ ہوا, تو اس پہ نا دو قسم کے طبقے اٹھے, ٹھیک ہے. اب سمجھیں میری بات کو, دو ایکسٹریمسٹ دونوں اٹھے. ایک وکٹم بلیمنگ کر رہا تھا, یعنی کہ لڑکی کیوں گئی, کیسے گئی, اور بھائی چھڈو جو بھی گئی, مرڈر ہوا ہے, مرڈر پہ بات کرو, اس کو سزا ملے ظاہر کو, اور دیٹس اٹ. جو بھی گئی وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ وکٹم بھی دنیا سے چلی گئی, اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں پیچھے سے بری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو شک و شبہات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ مجرم پکڑا گیا, آپ اس کی سزا کی بات کرو. دوسرا ایکسٹریمسٹ گروپ اٹھا, یہ عورت مار چالا. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ کرتی ہیں جی کہ انہوں نے ٹرینڈ چلا دیا, یس آل مین آر ٹریش, سارے مرد کوڑا کرکٹ, سارے مرد. پھر ایک چلا دیا ڈاگس, سارے مرد. یہ پہلے تو میں ان کو یہ کلیئر کرتا, چلو بڑی بڑی ہستیاں مرد ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ذرا دھیان سے بات کیا کریں, سوچ سمجھ کے کیا کریں. بالکل ہی نا گوڈوں میں عقل چلی گی, گٹوں میں چلی گئی یہ عقل آپ کی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اب لڑکیوں کی ڈیمانڈ میں بتاؤں, یہ ایک نے نہیں کئیوں نے لکھی. انہوں نے کہا کہ لڑکی 12 بجے رات کو باہر جائے گھر سے 18 سال سے اوپر, تو باپ کا کوئی کام نہیں اسے پوچھے کدھر جا رہی. بیوی اگر میل فرینڈز رکھتی ہے یا بی ایف رکھتی ہے یا ڈیٹنگ ایپ پہ جاتی ہے, تو بندے کا کوئی کام نہیں اسے پوچھے کہ کیوں رکھیں. بندہ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حیادار لباس پہنو. بندہ اپنی بیوی سے اگر رومانس کرے گا زیادہ تھوڑا سا, اور بیوی کا موڈ نہیں ہے آج, کنسنٹ نہیں وہ کہتی, کانسینچول, تو وہ ریپ ہو جائے گا, میریٹل ریپ ہو جائے گا. دماغ چیک کریں ذرا ان کا. اچھا, اور کہیں نہیں بات کریں گی دین کی, نماز کی, کہیں نہیں. ایتھسٹ, یہ ظاہر جعفر ایتھسٹ, دوستوں نے کہا ایتھسٹ کیا؟ دہریہ, دین سے دوری, لا دینیت ہے, ٹھیک ہے. کہیں نہیں بات کریں گی کہ فلاں حدیث میں آیا ہے کہ یہ کرو. اچھا نہیں, صاحب حدیث میں پڑھی. کہیں نہیں کہیں گی کہ اسلام یہ کہتا ہے یا خدا یہ کہتا ہے, نہ اپنے ایجنڈے, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیں, یہ چیزیں چاہیے ہر, یہ کہ لڑکی جب مرضی جائے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہے, لیونگ ریلیشن میں رہے, راتوں کو باہر رہے, اور پھر وہ جو باپ ہے وہ نہ کچھ پوچھ سکے نہ بندہ پوچھ سکے, ٹھیک ہے. اور جو ان سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ بندے کو پانی پلا دو, وہ تو فضول, وہ تو کرنا ہی نہیں نا, وہ تو کیوں, وہ تو وجہ. تو اور پھر ایک پدر شاہی نظام, پیٹریارچی, وہ جو کہتی ہیں
कि पिदरशाही निज़ाम को ख़त्म करो, ख़ात्मा करो, वुमनिस्तान बनाओ। कि मतलब क्या कि बाप की जो घर में एक होता था ना सरबरा इज्जत, या बाप आ गया जी, ना ना, बाप जुत्ती पे रखो, भाई जुत्ती पे, बंदा जुत्ती पे, औरतिस्तान, वुमनिस्तान कह रही। अच्छा अब बात सुने, ये जो मामला है, ये मंजन अब नूर मुकद्दर के केस पे बेचने की ज़रूरत थी? आप बात करो कि नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती हुई, उस पर बात करो। आगे ट्रेंड चलाया यस ऑल मैन ट्रैश डॉग, उस पर आगे ये बातें करनी शुरू कर दी कि हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और मर्दों को ये बंद करो, औरतों को बाहर निकालो, मर्दों को घर में बंद करो, औरतों को निकालो। अच्छा चलो ठीक है, जेलों में भी डालो, सब कुछ करो। अच्छा तो बात ये कहने की है कि ये अब कोई थोड़ी सी शऊर आला ना, वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ सारी की सारी टोटल लादीनियत है और कुछ भी नहीं। तो जिस बंदे का वैसे ही खुदा पे तवक्कल होता है, वो मर्द है या औरत है, वो इस किस्म की बेहुदा फजूल बात करता ही नहीं। ठीक है, ड्रामे आते हैं तो ये लड़कियां ये वाली जो लिबरल हैं, ये कहती हैं कि भाई आने चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन जहाँ औरत ज़ात के खिलाफ आ जाएगा, 2% की औरत वाला आया वो खलीलुर रहमान कमर का, उस पर ड्रामा नहीं देखती, वो एक डायलॉग पकड़ लिया, कुछ नहीं पता आगे पीछे क्या है, बकवास शुरू कर दी। अब ये लापता ड्रामे में आयदा खान ने एक कॉमेडी सीन था, कॉमेडी सीन एक ड्रामे में, वो एक टिकटॉकर बनाई हुई बेसिकली आयदा खान। अब टिकटॉकर की वो एक लाइफ दिखाई उसमें, तो वो जो था ना फन के तौर पे ना हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती है दुकानदार पे, झूठा तो करती हैं लड़की, टिकटॉकरों में करती हैं। तो वो जो था ना, खैर वो तो कॉमेडी सीन था, तो उस पर बोलना शुरू हो गई आयदा खान यू फलां यू फलां यू फलां 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 फलां, समझ जो गाला। ठीक है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। 2 जमातें पढ़ के यकीन करो इनको दही को जाग नहीं लगानी आती, यकीन करो लहसन छिल के तड़का लगाना नहीं आता, और अपने आप को समझती हैं हम 70,000 रुपये तनख्वाह लेती हैं तो हम पता नहीं दुनिया फतह कर ली। मैं कहता हूँ दोरी फिटे मुँह, बंदा पूछे, मतलब हद होती है हर चीज़। ठीक है, कोई काम धंधा नहीं इनको आता, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी हैं जो अच्छी हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लड़कियाँ, औरतें अच्छी हैं घरेलू। लेकिन मसला क्या है, जब एक चीज़ होती रहती है, सुनते रहते हैं आप, तो असर होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये फैल गया एजेंडा है, बाहर का एजेंडा है, कॉलोनियल मेंटालिटी है, अंग्रेज़ी बोलनी है। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने एक वीडियो में कह दिया कि इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज इंसान को नेकियों की तरफ लेके जाती है और नशा बुराइयों की तरफ लेके जाता है। तो उस बात पे लड़की ने पता मुझे क्या कहा, मुझे वीडियो पे कमेंट किया, यू चीप मिडल क्लास मैंटेलिटी। और छड़ मिडल नो, मैं लोअर मिडल क्लास मैंटेलिटी खुश हाँ। ठीक है, अल्लाह राजी हुए, मैं लोअर मिडल क्लास खुश, तुसी एलीट रो खुश। तो बात ये है माँ बाप को समझने की कि इस टाइम पे बेटों की भी अच्छी तरबियत करें, ज़ाहिर जाफर जैसे दरिंदे ना पैदा हों। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों की एजुकेशन, उनकी कमाई, उनकी गाड़ी, उनके घर पे इतना फोकस ना करें, उनकी करैक्टर बिल्डिंग, उनकी मोरल एथिकल वैल्यूज़ पे बिल्डिंग करें, ताकि वो एक अच्छी औलाद बने। क्योंकि रिज़्क अल्लाह ने देना है, वो अल्लाह तवक्कल करें और बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, बेटों को अच्छा इंसान बनाएं, और बेटियों को भी इस बीमारी से बचाएं, ये जो आजकल बहुत ही एपिडेमिक किस्म की फैली हुई है। यकीन करें, नहीं तो पछताएंगे, शर्त लगा दें पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि डिमांड्स आप ज़रा कभी ट्विटर पे पढ़ें जाकर डिमांड्स, उनके फिर सोच ख्यालात देखें, वो कुछ भी नहीं है उसमें, कहीं कोई जो थी है ना लॉजिक की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि रात 1 बजे हम जो था लड़कों के साथ बैठ के चाय कैफ़े पे सूटे लगाएं, या ना भी लगाएं तो चाय कैफ़े पे 1 बजे बैठे हैं, बाप को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नशा हो बेशक, पार्टीज़ हो बेशक, बनैन पहन के रात को 3 बजे बेशक फिर रही हैं हम, वो बनैन पहन को स्लीवलेस। ठीक है, तो ड्रेस की हमें ना करो, सड़क पे हम जो सा जुड़ जाएँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कहती है ना एयर ब्लू में हो गया सड़क पे, एयर मतलब ओपन, कोई पब्लिक नहीं, वो जानवरों वाली ज़िंदगी, जानवर नहीं करते। तो ये लाइफ है डंक ड्रामे में ये आपको बताया जाता है कि जो अमल लड़की है ना, वो भी इसी मेंटालिटी की थी, खुद गर्ज, सेल्फिश, अपने मकासद बस पूरे करने, उसने अपने मकासद पूरे करने के लिए हर बंदे को गंदा कर दिया। ये भी अपने मकासद पूरे करने के लिए सब कुछ करेंगी और कर रही हैं, मार्चें तक निकालें। अब डंक ड्रामे से और औरत मार्च को रिलेट करें और सबक सीखें और अपने घर को बचाएं। यकीन करें, क्योंकि कोई नहीं बोलता कि बचाएं, मैं कहता हूँ बचाएं, जितना आप बच सकते हैं बचें, नहीं तो तबाह हो जाएगा माशरा, फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी की इज़्ज़त नहीं रहेगी, किसी बड़े की इज़्ज़त नहीं रहेगी, किसी बंदे की इज़्ज़त नहीं रहेगी, किसी माँ की इज़्ज़त नहीं रहेगी।
ये क्योंकि ये माओ को भी नहीं इज्जत देती, क्योंकि कहती है ना कि सास जो थी है उसके साथ हम नहीं रहना, इंडिपेंडेंट रहना, सास एक बोझ है। कहती कि सास क्यों रहे साथ, बेवा सास भी नहीं रहनी साथ, ठीक है। तो किसी को नहीं, माँ बाप किसी को इज्जत नहीं मिलेगी इस माशरे में। तो जिसने बचना है वो बच जाए इस बीमारी से, ठीक है। मास्क पहन के रखे और ऐनक पहन के रखे, देखे ना इनको। बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है इस टाइम जो था ना पाकिस्तान में, क्योंकि 2-3 किस्म के रंग बिरंगे तबके आ गए हैं। तो वो जो था ना इंसान को समझ नहीं आती किस तरफ जाना है। तो मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, नहीं मानना आपकी मर्जी है, मैं तो फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा कि भाई ये ज़रूर करो, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ। बाकी हैदर की एक्टिंग डंक ड्रामे में बेस्ट एक्टिंग थी, आज तो कमाल कर दी उसने। मतलब आज की जो एपिसोड थी उसमें एक एक सीन, एक एक डायलॉग सुनने वाला था। और अगर आपने ड्रामा देखा तो आपको पता होगा कि वो उस पर मैं तबसरा क्या करूँ या वो क्या करूँ, बेस्ट ड्रामा था और बेस्ट एक्टिंग थी उसमें। उसने जो अमल के साथ किया कि हाँ हूँ करा रहे तेरे नाल, हूँ करा तेनू जेड़ा मेरे ते इल्जाम ला रही हैं, मतलब मैं तो पंजाबी में कह रहा हूँ, वो तो उर्दू में ज़बरदस्त। तो बहरहाल बड़ा अच्छा ड्रामा। और अब इसकी लास्ट एपिसोड आनी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये बात इसके साथ ज़रूरी थी कि बिल्कुल, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। दूसरी बात ये कि अपना मंजन भी नहीं बेचना चाहिए कि उसके बहाने मर्दों को गंदा कर दो सारों को। और तीसरी बात ये कि इस बीमारी से बचे। और चौथी बात ये कि अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने कोई एक बात भी अच्छी कर दी है तो ये ज़रा चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, कर दे लाजमी। बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।